काव्या बंसल, जी हाँ, शुरू हो चुकी है आईएएस काव्या बंसल की स्ट्रगल की कहानी। क्योंकि अब जिस तरीके से सिर्फ कोई एक बंदा नहीं है जो काव्या की लाइफ में रोड़े अटकाने वाला है। अब जो कि काव्या के गुरुजी थे, जो कि काव्या को प्रोत्साहन देते थे, अप्रिशिएट करते थे कि काव्या तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये दिन तुम्हारा है, ये जश्न तुम्हारा है और तुमने इस मुकाम को पाया है, तो तुम खुश रहो और सबको खुश करो। लेकिन आज वो जो गुरु थे, आज वो गुरु नहीं, आज वो एक पिता बन गए और वो शुभ के पापा बन के आज बात कर रहे थे। और उनका कहना था कि भाई काव्या, अगर शुभ ने तुमसे कह दिया कुछ तो तुम रुक जाती। काव्या ने कहा कि सर आपको पता नहीं है शायद कि शुभ ने क्या कहा है, लेकिन सर का कहना था कि काव्या, उसने तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम आईएएस छोड़ दो, उसने कहा कि तुम 1 साल के लिए लीव ले लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये ले सकती हो तुम। और शुभ अगले साल जब पास हो जाएगा, आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, तो तुम दोनों साथ में एकेडमी करना। वहाँ काव्या का कहना था कि सर, शर्तों पे रिश्तों की बुनियाद नहीं बनती है। और बात बिल्कुल परफेक्ट है काव्या की कि किसी भी शर्त पे अगर आपने एक रिश्ते को बना लिया तो आगे वो शर्त दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, फिर चौथी बनेगी और हर बार आपको किसी शर्त पे कुछ मिलेगा। तो इससे बेहतर है जो काव्या ने चूज़ किया कि मेरे को शर्त ही नहीं माननी है। अगर तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ का फंडा ये है कि मैं आईएएस तुमसे एक कदम आगे हूँ और तुम मेरे पीछे हो, तो तुम मुझे या तो ऐसे ही एक्सेप्ट करो या फिर तुम अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते रहूँ। और बिल्कुल परफेक्ट किया काव्या ने। और सर को भी बोला कि सर आप मत समझिए और मेरे को, मैं जैसी हूँ मेरे को उस तरीके से रहने दीजिए। तो बहुत अच्छा मुझे काव्या का ये वाला जेस्चर लगा। हालांकि सर ने फिर एक बार अंगूठा भी मांग लिया कि भाई तुम गुरु दक्षिणा दो मेरे को, और गुरु दक्षिणा में तुम मेरे को ये दो कि तुम शुभ की शर्त को मान रही हो। हालांकि वो शर्त मनवाने के लिए आगे बहुत सारी चीज़ें भी करने वाले हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके से ये देखा है कि अभी मंडे को क्या दिखाया जाएगा, उससे काफ़ी कुछ क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं काव्या के जो पेरेंट्स हैं, उसके मम्मी पापा और जो भाई है उसका मयंक, वो काफ़ी मिस कर रहे हैं काव्या को। और स्पेशली काव्या के फादर को काव्या की बहुत याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। तो काव्या जब उनसे दूर हुई है तो उनको बहुत याद आ रही है। तो इस तरीके से भाई उनका भी एक स्वीट सा छोटा सा जेस्चर दिखाया गया। आज हमें मिस्कट देखने को मिले हैं फुल ऑन, तो मिस्कट को देख के काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि मिस्कट जिस तरीके से पूरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक ऐसा लड़का जिसको किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है, जो आज में है, जो अभी में है, जो ज़िंदगी जीना चाहता है, जो हर चीज़ में खुशी निकालता है, एक ऐसा लड़का है। और वहीं दूसरी तरफ काव्या है जो कि संस्कारों की बात करती है, जो कि डिसिप्लिन की बात करती है, जो कि सच और गलत की बात करती है, जो कि सही की बात करती है। तो इस तरीके से इन दोनों की मुलाकात पहली बार प्लेटफॉर्म पे होती है और मिस्कट उनसे कहते हैं कि भाई अपना बोझ ढोने की क्या ज़रूरत है, जब कूली है हमारे पास, हम उसको पैसे दे देंगे, उसका भी घर चल जाएगा, हमारा बोझ भी कम हो जाएगा, तो कूली ले लो। तो काव्या का कहना था कि नहीं, मैं खुद का बोझ खुद ही उठाऊंगी, क्योंकि काव्या एक ऐसी लड़की है जिसने शुरू से स्ट्रगल देखा है, जिसने दुनिया में देखा है कि किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, उनकी हक की चीज़ें उनको नहीं दी जाती हैं। तो काव्या उस हिसाब से बड़ी हुई है और शायद नहीं, मतलब पक्का वो यही सोच, यही जो धारणा उसकी थी बचपन से लेके अभी तक की, कि वो इसीलिए आईएएस बनना चाहती है ताकि जो समाज में वो बदलाव जिस तरीके का लाना चाहती है वो ला पाए। और इसलिए
वो आईएएस बनना चाहती है और वो आईएएस बनी है। लेकिन मिस्कट को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो ट्रेन वाला जो सीन था वो भी काफ़ी फ़नी था, मज़ा आ रहा था सुम्बुल और मिस्कट को देख करके। मतलब एक ऐसा ना कि चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल भी है और आप इंटरेस्टेड भी हो देखने के लिए कि क्या कुछ आगे हो रहा है, और जिस तरीके से हल्की सी स्माइल चेहरे पे, हल्का सा गुस्सा काव्या के, वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो ओवरऑल मतलब ये कहूँगी मैं कि सुम्बुल मिस्कट का जो सीन है वो परफेक्ट होने वाला है, आगे आने वाले दिनों में भी वो परफेक्ट होने वाला है, मज़ा आएगा इन लोग को देख करके। वही बात करें तो फिर प्लेटफॉर्म वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई मंत्री जी आ जाते हैं और मंत्री जी कहते हैं कि ट्रेन तो रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे भावनाओं का वो है। अगर एक बाप अपनी बेटी को विदा कर रहा है तो वो जितनी देर चाहेगा उतनी देर रोएगा और प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी रहेगी, बाकी लोग परेशान होते हैं तो होते रहे। लेकिन वहाँ काव्या स्टैंड लेती है और मिस्कट भी उनको अप्रोच करता है कि भाई जाओ वहाँ देखो, काव्या की ज़रूरत बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनको है। काव्या कहती है ऑब्वियसली मैं तो जा ही रही हूँ, और काव्या जाती है वहाँ पे और जिस तरीके से वो मंत्री जी की खटिया खड़ी करती है, ये मैं कहूँगी सीधे शब्दों में खटिया खड़ी करती है। उसके बाद जो तालियां बजती हैं और मंत्री जी डरते सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि भाई लोगों के हाथ में यंत्र है, और वो यंत्र कौन सा है, फ़ोन। तो जो ये मोबाइल यंत्र है ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज भी कर देता है। तो अगर आप पब्लिक प्लेस पे किसी के आगे बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि आप सिर्फ 1 to 1 उससे बात कर रहे हैं, भाई दुनिया आपको देख रही है, क्योंकि हर किसी के हाथ में ये जो यंत्र है ना, ये छोटा सा, ये बहुत दूर तक पहुंचाता है। इसका सही उपयोग और मिसयूज़ दोनों इंसान करता है, लेकिन अगर सही ढंग से किया जाए फ़ोन का यूज़ तो भाई बहुत ही पावरफुल हो चुका है फ़ोन और इंटरनेट इस टाइम पे। तो वो तो हम सभी को पता ही है, और वही उसी का डर मंत्री जी को आया और मंत्री जी अप्रिशिएट कर रहे थे, भाई ये तो वही बच्ची है जिसको हमने अभी 2 दिन पहले क्या किया था, सम्मानित किया था, इसको पुरस्कार दिया था। और बाद में कहते हैं काव्या बंसल आपका नाम हमें नहीं भूलेगा, हमें याद रहेगा आपका नाम, और देखिए आप कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा। देखते हैं भाई किस तरीके से ऊँट पहाड़ के नीचे आता है। हम भी बड़े एक्साइटेड हैं देखने के लिए, क्योंकि ये जो आईएएस और मंत्री, इन लोगों का कॉम्बिनेशन देखने में मज़ा तो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है उसमें भी बहुत देखने को मिलता है। एक आईएएस इतनी पढ़ाई लिखाई करके इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाके क्लियर करता है, उसके इंटरव्यूज़ क्लियर करता है, मतलब डेडिकेशन से पढ़ाई करता है। उसके बाद उसको काम किसके नीचे करना होता है, मंत्रियों के नीचे काम करना होता है, जो कि उस लेवल की पढ़ाई तो नहीं ही किए होते हैं। तो सोचो आप उनके लिए कितना सिरदर्द है कि भाई एक पढ़ा लिखा इंसान जितने 24 घंटे में से 22 घंटे वो सिर्फ किताब उसने चाटी है, और बाद में जब वो आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, तो उसको फिर जो नेता लोग हैं उनके साथ डील करना पड़ता है, और वो उनके लिए कितना हेक्टिक होता होगा। वो सारी चीज़ें हमको इस शो में देखने को मिलने वाली हैं और मज़ा आएगा देख के। तो इस तरीके से, और जो ये तो स्टोरी लाइन है पूरी, ये जो स्टोरी मैंने आपको पाइपलाइन बता दी। अब आप एक्टिंग की मैं क्या ही बात करूं, मैं हर बार एक्टिंग की बात करती हूँ। आज मिस्कट एक नया कैरेक्टर था, मिस्कट को भी देख के मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। मिस्कट एक हैंडसम सा लड़का है, एक फ़नी सा लड़का है जिसको दुनियादारी की पड़ी नहीं है, उसके जो माइंड में आता है वो बोलता है, और खुश रहने वाला लड़का है। ये नहीं है कि उसको 10 दिन का, 15 दिन का, 1 साल का सोच के रखना है, नहीं, वो आज में जी रहा है, और यही सबसे प्लस पॉइंट है उसकी। और मज़ा आया मिस्कट को भी देख करके। तो भाई अगर आपने काव्या नहीं देखा तो जाके एपिसोड देखो, और उसके बाद आके मेरा रिव्यू ज़रूर देखो, या अगर रिव्यू देख रहे हो तो रिव्यू देखने के बाद जाके एपिसोड देख लेना सोनी लिव पे। चलो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब रिव्यू तो हम 2 दिन बाद ही करेंगे, मंडे को आएगा शो। और तब तक आप अपना ख्याल रखो, कमेंट करके मुझे बताओ, और जितना ज़्यादा हो सके यार वीडियो को शेयर करो ताकि व्यूज़ आएँ कम से कम, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।